राजनीति का एक पुराना सिद्धांत था कि इसमें साम दाम दंड और भेद की रणनीति अपनाई जाती है। दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाने की रणनीति रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में यह सिद्धांत उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सागर जिले में चल रहे बस स्टैंड विवाद ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से चुनौती दी है। यहाँ की जनता ने राजनीति का नया पाठ पढ़ाया है और उन्होंने सरकार को एक मजबूत संदेश दिया है कि वे भी राजनीति में सक्षम है। सागर जिले में बस स्टैंड के स्थान को लेकर जनता और सरकार के बीच टकराव जारी है। पहले सागर की जनता ने सरकार से बार बार निवेदन किया और बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से जारी किए जाने का निवेदन किया। इस मुद्दे पर बार बार की गई कोशिशों और निवेदनों का जब कोई असर नहीं हुआ तो जनता ने विरोध प्रदर्शन किया और जब भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया तो जनता ने सागर बंद करने का ऐलान कर दिया और जंगी प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। यह हड़ताल प्रशासन और नेताओं को यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि राजनीति अब केवल नेताओं का एकाधिकार नहीं है। सागर की जनता ने यह साबित कर दिया कि वे भी राजनीति की ताकत रखते हैं और वे अपनी समस्याओं को लेकर सशक्त आंदोलन कर सकते हैं। जनता का यह प्रदर्शन यह दर्शाता है कि अब सरकार और नेताओं को जनता की बात सुननी ही पड़ेगी, वरना इसके परिणाम बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। सागर बंद की घोषणा ने राजनीति की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। यह विरोध प्रदर्शन केवल स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संदेश बन सकता है। जनता ने यह दिखा दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो इसके परिणाम विनाशकारी भी हो सकते हैं। इस आंदोलन ने एक नई राजनीति की तस्वीर पेश की है जिसमें जनता की शक्ति को ठुकराया नहीं जा सकता। सागर की जनता ने इस आंदोलन के माध्यम से प्रशासन और नेताओं को एक कड़ा संकेत दिया है कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो वे भी राजनीति की ताकतवर ताकत बन सकते हैं। यह आंदोलन उन नेताओं के लिए एक चुनौती है जो समझते हैं कि वे ही राजनीति के एकमात्र मास्टर हैं। सागर की जनता ने यह साबित कर दिया है कि अगर वह सरकार बना सकती है तो वह उस सरकार को गिरा भी सकती है। सागर में चल रहे इस विवाद और प्रदर्शन ने राजनीति की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की है। यह केवल एक स्थानीय आंदोलन नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि जनता की शक्ति और एकजुटता से बड़े राजनीतिक मुद्दे को हल किया जा सकता है। सागर की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भी राजनीति के नियमों को समझते हैं और जब वे अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकारों को उन्हें सुनना ही पड़ता है। और यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि राजनीति एक तरफा नहीं है और जनता की शक्ति को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए महंगा साबित हो सकता है। सागर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार जारी बस हड़ताल ने प्रशासन और राज्य सरकार के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। इस हड़ताल का मुख्य कारण बस संचालकों और स्थानीय जनता की मांग है कि बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से किया जाए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर हड़ताल की गई है, लेकिन वर्तमान हड़ताल ने सरकार को एक बड़ी चुनौती दी है। यह हड़ताल केवल एक सामान्य विरोध नहीं बल्कि यह सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश और सशक्त प्रदर्शन का प्रतीक है। सागर जिले में बस संचालकों और जनता की मांग है कि बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से किया जाए। पहले भी इसी मुद्दे पर आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान हड़ताल की तीव्रता और व्यापकता ने इसे एक नई दिशा दी है। जनता का कहना है कि बसों को नए बस स्टैंड से संचालन की वजह से उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं और उन्होंने प्रशासन को पुरानी व्यवस्था की ओर लौटने के लिए मजबूर किया है। इस हड़ताल की गंभीरता को और बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को पूरे सागर शहर को बंद रखने का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल सरकार को यह दिखाना चाहती है कि जनता अपनी मांगों को लेकर कितनी गंभीर है और अब सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। हड़ताल के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है और नागरिकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता, बढ़े हुए किराए और यातायात की समस्याओं ने जनता को नाराज कर दिया है। सागर जिले में नए कलेक्टर के आगमन से जनता को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन कलेक्टर ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनकी चुप्पी ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। सागर जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 विधायक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक विधायक निर्मला सिप्रे कांग्रेस के टिकट पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इनमें
से केवल एक विधायक यानी कि गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं। पिछली हड़ताल के समय गोविंद सिंह राजपूत की समझाइश पर हड़ताल समाप्त हुई थी, लेकिन इस बार की हड़ताल ने नया मोड़ ले लिया है। इस हड़ताल ने सरकार को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह हड़ताल सरकार को बता रही है कि अगर जनता सरकार को बना सकती है तो वह उसे पल भर में गिरा भी सकती है। हड़ताल ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। जनता का आक्रोश अब केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। सागर जिले में जारी इस हड़ताल ने प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। यह हड़ताल एक और जहां जनता की समस्याओं का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह सरकार के लिए एक चुनौती भी है। यह दिखा रही है कि जनता की एकजुटता और दृढ़ निश्चय कितना प्रभावशाली हो सकता है। यदि सरकार ने इस आंदोलन को नजरअंदाज किया तो इसका असर न केवल सागर बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। यह हड़ताल प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ा संदेश है कि जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। सागर जिले में जारी हड़ताल ने यह साबित कर दिया कि जनता की आवाज को दबाना संभव नहीं। यह हड़ताल केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर सरकार ने जनता की बात नहीं सुनी तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है और जनता की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है। और यदि सरकार ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया तो यह उसके लिए घातक साबित हो सकता है। नमस्कार। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।